नमस्ते, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल योगांश योगा एकेडमी। आज हम सीखेंगे ताड़ासन। ताड़ का अर्थ होता है पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष, और आसन का अर्थ होता है पोस्चर, शरीर की स्थिति। मीन्स अपने शरीर की स्थिति को ताड़ के वृक्ष की तरह बनाना ही ताड़ासन है। ताड़ासन एक स्टैंडिंग पोस्चर है और ये पूरे स्टैंडिंग पोस्चर के सारे स्टैंडिंग पोस्चर का फाउंडेशन है। सारे स्टैंडिंग पोस्चर में हम ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने शरीर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं। ग्रेविटी की ये क्वालिटी होती है, ये गुण होती है कि वो किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस स्थिति में स्टैंडिंग पोस्चर, स्पेशली ताड़ासन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना या अपने शरीर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करना ताड़ासन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक वे में सीखेंगे कि ताड़ासन का अभ्यास कैसे करें जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिल सके। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लास्ट में कुछ ऐसा ट्रिक मैं ताड़ासन पे बताऊंगा जो स्पेशली एंकल पेन, नी पेन और लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आप अंत तक बने रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पंजा। ऑलमोस्ट प्रैक्टिशनर पंजों को वी से बना के ताड़ासन का अभ्यास करते हैं और पंजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि पंजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें अपने पंजों को आपस में मिला के रखना चाहिए या फिर पंजों के बीच थोड़ी गैप देना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना गैप दे सकते हैं? शोल्डर के बराबर। अब अपने बॉडी वेट को दोनों पंजों पर बराबर बांटने के लिए हम अलाइन सेट करेंगे अपने फिंगर्स का और अपने पंजे का। तो अपने पैर के फिंगर्स को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और मैट पर फिक्स कर देंगे। वैसे ही अपने हील को ऊपर करेंगे और वापस मैट पर फिक्स करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे पंजे के ज्यादा से ज्यादा एरिया को, स्पेशली बेस ऑफ द थंब, बेस ऑफ द लिटिल फिंगर और सेंटर ऑफ द हील को फिक्स करेंगे। सेकेंड स्टेप हम देखेंगे, चेक करेंगे कमर का आर्च। अगर किसी के कमर पे ज्यादा आर्च है तो हम वहां पे अपने बेली को टक इन करेंगे और इस आर्च को कम करेंगे। टेक्निकली पेल्विस को पोस्टीरियरली टिल्ट करेंगे जिससे हमारी कोर मसल इंगेज हो जाए और हमारा कर्व कम हो जाए। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज अ रोल्ड शोल्डर बैक एंड शोल्डर डाउन। अब स्टर्नम हमारा लिफ्ट होना चाहिए, रिब केस हमारा ओपन होना चाहिए। अब इसके बाद हमको अपने गर्दन को भी सीधा करना चाहिए। ऑलमोस्ट लोगों के हेड जो है फॉरवर्ड हेड पोजीशन इस तरीके से रहते हैं, तो हमको गर्दन को सीधे करने चाहिए। गर्दन सीधे होने के बाद फिंगर्स अपार्ट और हाथों को नीचे की ओर स्प्रेड करते हुए खींचना चाहिए। इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे दोनों हाथ को, दोनों पैर को ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रही है और हमारे स्पाइन और हमारी नेक, पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेट, इस तरीके से दो बल हमारे शरीर पे लगे हुए हैं। ये स्थिति है समस्थिति की। और अब हम ताड़ासन की ओर जाएंगे। इसके लिए हम दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे और बीच में रोकेंगे। अपने पाम फेसिंग अप, पाम को ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करेंगे। अपने शोल्डर को पीछे की तरफ रोल बैक करेंगे। दोनों हाथों को सामने खींचेंगे ताकि हमारी रिब के ज्यादा से ज्यादा ओपन हो पाए और ब्रीथ ज्यादा अच्छे से हमारे लंग्स में आ पाए। यहीं से अब दोनों हाथों को हम ऊपर करेंगे और अपनी फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को ऊपर। अब इस स्थिति में हम देखेंगे, जब हमने हाथों को ऊपर किया तो वापस से हमारे कमर पे आर्च आ गया। तो फिर से हम एडजस्ट करेंगे, अपने बेली को टक इन करेंगे और आर्च को कम करेंगे। अब जो बिगिनर्स हैं, कुछ दिन उनको इसी पोजीशन पे ताड़ासन का अभ्यास करना चाहिए। हाथों को स्पाइन को ऊपर की ओर स्ट्रेट करना चाहिए, खींचना चाहिए और पंजों को नीचे फिक्स करना चाहिए, पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद सांस भरते हुए एड़ी को ऊपर उठाएंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। ध्यान देने वाली बात, हमारा बेस ऑफ द थंब, बेस ऑफ द लिटिल फिंगर, यानी कि पूरा टोज जमीन पर फिक्स रहे और पूरी बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच हो। कुछ देर होल्ड करने के बाद दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे करेंगे और एड़ी को भी जमीन पर लगा लेंगे। ताड़ासन की स्थिति में आप सांस को या तो सामान्य रखेंगे या सांस को
रोक के भी रख सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सांसों को सामान्य रखेंगे, और अगर आप प्रैक्टिस न हैं तो सांस को होल्ड करेंगे। इस ताड़ासन की स्थिति में आने के पश्चात आपको किसी एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो एंकल पेन, नी पेन और लोअर बैक पेन से सफर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ताड़ासन में एक इंप्रूवमेंट, एक मॉडिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, जिसको यूज करके आप ताड़ासन का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। ताड़ासन की स्थिति में जो लोअर बैक पेन, नी पेन और एंकल पेन से सफर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम दोनों पंजों के बीच शोल्डर के बराबर गैप देना चाहिए, और हिल को लिटिल बिट आउटसाइड करना चाहिए। हिल को लिटिल बिट आउटसाइड करना चाहिए। अंगूठा अंदर है, हिल थोड़ा बाहर है। यहां पे हम अपने हिप के मिडियल रोटेशन को प्रमोट कर रहे हैं। दिन भर की हमारी जो रूटीन है उसमें हम अपने लेटरल रोटेशन, आप हमारा हिप का लेटरल रोटेशन ज्यादा होता है, इसमें हम अपने हिप की मिडियल रोटेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो आपके शरीर के वेट डिस्ट्रीब्यूशन को पंजों पर बराबर बांटेगा, जिससे आपके लोअर बैक पेन, नी पेन और एंकल पेन के लिए ये हेल्प करेगा। इसके बाद आप दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, फिंगर इंटरलॉक कर देंगे, हथेलियों को ऊपर करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, आर्म्स को, स्पाइन को ऊपर, और पंजे को फिक्स ही रखेंगे। एड़ी भी आप ऊपर नहीं करेंगे। तो इस ताड़ासन का अभ्यास स्पेशली एंकल पेन, नी पेन और लोअर बैक पेन वालों को करना चाहिए, जिससे उनको और ज्यादा फायदा मिले और ताड़ासन उनके लिए हेल्पफुल बन जाए। सो इस तरीके से आप ताड़ासन का अभ्यास करिए, और आप देखिए कि ताड़ासन का कैसे आपको बहुत ज्यादा फायदा कम समय पे मिलेगा। ऐसे ही और सारी जानकारी के लिए हमारे साथ YouTube के माध्यम से बने रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते, हरि ओम।